आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, अगर आपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेकार रहेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा। तो आप पहले ये कर लीजिए कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा और नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। और जैसा आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तब आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में किस महापुरुष का वर्णन है? ये तो था आपके लिए बहुत आसान। इससे आगे क्या लिखा है? यह विशेषण उनकी किन विशेषताओं को दर्शाता है? अब ये तो पता चल ही गया होगा कि पाठ में किस महापुरुष का वर्णन है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के का वर्णन है। अब उनके बारे में ये बताना है कि उनकी ऐसी कौन सी विशेषता थी जो इस पाठ में दर्शाई गई है। आपको पता है, इतनी सारी विशेषताएं थी उनके अंदर। खास तौर पर उनका सहानुभूति प्रकट करना, वो भी दूसरों के प्रति। सन्यासी होते हुए भी वो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते थे, दूसरों के साथ प्यार रखते थे, प्रेम से बोलते थे, प्रेम से रहते थे। और भी ऐसी कई विशेषताओं के बारे में इस प्रश्न में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सॉरी धमक लिख दिया, चमक आएगा। पाठ में हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान एवं महापुरुष, नाम था फादर कामिल बुल्के, का वर्णन है। फादर कामिल बुल्के के लिए यह विशेषण उनकी करुणा भरे हृदय की विशालता को दर्शाता है। लेखक ने लिखा है कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। इसका मतलब ये था कि उनको देखने से ही अपने मन में करुणा महसूस होती थी। मतलब हमेशा वो दूसरों के प्रति दया रखते थे, ऐसा ही लिखा हुआ है। वास्तव में उनमें अत्यधिक ममता थी, अपनत्व था, यानी अपनापन था, अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता ही रहता था। वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दुखों को दूर करते थे। स्वयं कष्ट में रहते थे, लेकिन दूसरों के दुख को हमेशा दूर रखने के प्रयत्न करते थे। प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में, यानी ऑपोजिट सिचुएशंस में भी दिल से जुड़े लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर के मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द इस बात का प्रमाण है। यानी उन्होंने कितनी सांत्वना दी थी, कितनी दिलासा दी थी उनको। उनके अंदर मानवीय करुणा, अपार भावनाओं के मौजूद रहने के कारण ही उनके लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी मानव के लिए वो करुणा की एक मूर्ति थे, दिव्य चमक थे, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो कि है चौथा। फादर बुल्के सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? ये 2015 में भी आया था और ऐसे ही और कई बार भी देखा गया है। तो ध्यान से देखो, इसका उत्तर क्या बनेगा कि वो पारंपरिक सन्यासी नहीं रह पाए कभी भी। पारंपरिक सन्यासी कैसे होते हैं? जो दुनिया से नाता ही तोड़ लेते हैं, अपने परिवार से नाता तोड़ लेते हैं, दुनियादारी में क्या हो रहा है उनको कोई परवाह नहीं होती, सुख दुख उनके जीवन में आता है, कोई परवाह नहीं होती। इस तरह के सन्यासी होते हैं। लेकिन इस सन्यासी यानी कि फादर कामिल बुल्के के मन में दूसरों के प्रति हमेशा करुणा रही है। हमेशा दुख दर्द को वो बांटते रहते थे, हमेशा दुख तकलीफ में शामिल होते थे। तो इस तरह की बहुत सी बातें हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। देखिए कि फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सन्यासी के रूप में उनकी एक नवीन छवि ही हमारे सामने उभर कर सामने आती है। वे परंपरागत ईसाई पादरियों या भारतीय सन्यासी जैसे होते हैं, उनसे वे भिन्न थे, अलग थे, वैसे नहीं थे। वे संकल्प से सन्यासी थे। उन्होंने बेशक संकल्प ले रखा था, लेकिन वो मन से सन्यासी कभी भी नहीं थे। लेकिन वो मन से नहीं थे, उनका जीवन नीरस नहीं था। ठीक है, व्यवहार और कर्म से सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ वे गहरा लगाव रखते थे। वे सभी के परिवारों में आते जाते रहते थे, उत्सवों एवं समारोह में भाग लेते थे तथा पुरोहित की तरह आशीष देते थे। आशीष का मतलब आशीर्वाद देते थे। दुख की स्थिति में वे लोगों को सांत्वना देते थे। मतलब कितना अपनत्व रखते थे दूसरों के प्रति, ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता। ऐसा कोई भी परंपरागत जो सन्यासी होता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, लेकिन वो ऐसा करते थे। उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे। संकट की स्थिति में वे देवदार वृक्ष के समान खड़े रहते थे, यानी हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करते थे। वे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन भी करते थे।
इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी। बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज ही लिखना है, यानी सेम टू सेम वर्डिंग करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी तरफ से भी शब्द लिख सकते हैं, अपनी तरफ से लाइनें भी बना सकते हैं, वो भी ठीक होगा, बस आंसर वो यही आना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो कि है आपके लिए 11वां। देखो, फादर बुल्के भारतीयता में पूरी तरह रच बस गए, यानी कि वो भारत में आकर रह गए थे, अच्छी तरह से रच बस गए थे। ऐसा उनके जीवन में कैसे संभव हुआ होगा? अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये पाठ में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। इसका एक अनुमान लिखना है आपको कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखो बच्चों, उनका जीवन भारत में कैसे रच बस गया? दरअसल उनको हिंदी से बहुत लगाव था, भारत से बहुत लगाव था। ऐसे बहुत से प्रसंग, ऐसी बहुत सी बातें पता चलती हैं इस पाठ में, जिससे पता चलता है कि उनका हिंदी प्रेम कितना ज्यादा था। ऐसा ही कुछ उत्तर में लिखना होगा। देखिए, फादर बुल्के भारतीयता में पूरी तरह से रच बस गए थे। उनका जन्म रेम्स चैपल, जो कि बेल्जियम में है, हुआ था, परंतु भारत में आकर बस जाने के उपरांत का मतलब होता है के बाद, बस जाने के बाद उनसे कोई उनके देश का नाम पूछता तो वह उसे भारत ही बताते थे कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। उन्होंने भारत में आकर हिंदी और संस्कृत को केवल पढ़ा ही नहीं, अपितु संस्कृत के कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे, यानी वो अध्यक्ष भी बन पाए। आगे देखिए, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी लिखा। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। भारतीय संस्कृति के महानायक जो है राम, और राम कथा को उन्होंने अपने शोध का विषय चुना, यानी वो कुछ उनके बारे में लिखना चाहते थे। नाम रखा राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इस पर वो शोध प्रबंध लिख पाए। फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। वास्तव में वह भारतीयता का अभिन्न अंग थे, मतलब एक तरह से वो इसी देश का ही अंग बनकर रह गए। तो ये तो एक अनुमान है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछ लेता है। तो अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ा होगा तो आप उन प्रश्नों के जवाब भी बड़ी आसानी से दे दोगे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, जो कि है ये, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? ये प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्न में से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इस प्रश्न में जो उत्तर देना है वो ये लिखना है कि देवदार की छाया के समान उनको क्यों कहा। दरअसल देवदार का जो वृक्ष होता है वो बहुत घना होता है, तो उसकी जो छाया है वो दूसरों को ज्यादा सुख प्रदान करती है। तो ऐसा ही कुछ फादर कामिल बुल्के को भी कहा कि वो दूसरों के जीवन में सुख प्रदान करते थे। अब वही कुछ ऐसा ही कुछ लिखना है। देखो, फादर परिमल की गोष्ठियों में सबसे बड़े माने जाते थे। परिमल एक संस्था का नाम है, पाठ में आपने समझ लिया होगा। वे सबके साथ पारिवारिक संबंध व मेल जोल बनाकर रखते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि सबके घरों में होने वाले विभिन्न उत्सवों पर आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते थे, यानी दूसरों को सफल करते थे, उनके लिए फायदेमंद रहता था। वो हर व्यक्ति उनसे स्नेह करता था, यानी प्रेम रखता था। वात्सल्य भाव तो यानी प्रेम का भाव तो उनकी आंखों में सदैव तैरता रहता था। उनकी उपस्थिति देवदार की वृक्ष की भांति लगती थी। अब आपसे एक प्रश्न, फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था। देखते कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं इस वीडियो में जो मुश्किल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वही बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आसान इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आप खुद भी पढ़ लोगे, इसीलिए मैं वो वीडियो में नहीं ले रहा, लेकिन आपको पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको वो मिलेंगे कहाँ? वो यहीं पर ही मिलेंगे। देखो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ऐसे ही आपने पिछले एक पेज पर भी देखा तो वहां पर भी आपको ऊपर नीचे काफी क्वेश्चंस दिखे थे। वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाने हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स। कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन इसी तरह से मिल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी लिंक पर मिलेंगे आपको। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया।